नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज चुनाव आयोग के पास जमा करानी थी, लेकिन एक दिन पहले ही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई और कहा कि यह जानकारी जमा करने के लिए हमें 30 जून तक का समय दे दीजिए। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसमें काफी समय लग रहा है, यह जटिल प्रक्रिया है और 6 मार्च तक ये नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 15 फरवरी को दिया था, यानी करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में एसबीआई को अब पता चला कि यह जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे पूरा करने में इतना समय लग जाएगा कि तब तक लोकसभा के चुनाव निपट चुके होंगे। पिछले महीने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और तत्काल प्रभाव से नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई थी। चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बॉन्ड को बेचने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च 2024 तक उन सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे जो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सरकार 2018 में लेकर आई थी और तभी से इसे लेकर सवाल उठ रहे थे कि चंदे के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिस तरह की टिप्पणी की, उससे इस योजना के कालेपन का तो पता चलता ही है। इस योजना के मामले में सरकार की नीयत का भी पर्दाफाश हो गया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि एसबीआई जो जानकारी दे उसे 6 मार्च तक उसको 6 मार्च तक दे, यानी चुनाव आयोग को, उसे चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है, ताकि लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाए कि किसने किस पार्टी को कितनी धनराशि चुनावी चंदे के रूप में दी है और क्या इससे कुछ सरकारी लाभ भी चंदा देने वालों को मिला है। लेकिन एसबीआई के इतना ज्यादा समय मांगने के बाद इन आलोचनाओं को बल मिल रहा है कि चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर वास्तव में बहुत बड़ा गेम खेला गया है। एसबीआई के और समय मांगने के पीछे विपक्ष का यह भी आरोप है कि दरअसल यह समय एसबीआई नहीं बल्कि एसबीआई की आड़ में सरकार मांग रही है, क्योंकि यदि चुनाव से पहले सब कुछ बाहर आ गया तो उससे जवाब देते नहीं बनेगा और दूसरों को रात दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर घेरने और अपनी ईमानदारी की पीठ थपथपाने के उसके दावे की कलई खुल जाएगी। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स संख्या में इतने ज्यादा नहीं है कि उसके लिए एसबीआई जैसे बड़े नेटवर्क वाले बैंक को इतना समय लगे। एसबीआई ने अपने आवेदन में खुद बताया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच महज 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही जारी किए गए थे। तो ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि इसकी जानकारी इकट्ठा करने में इतना ज्यादा समय लगे, लगभग 4 महीने का समय लगे। जाहिर है विपक्षी दल इस पर सरकार को घेरेंगे ही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ट्विटर यानी एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है, यह राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पे लिखा है। दरअसल इस योजना पर सवाल ही इसलिए उठ रहे थे कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी, यानी किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया उसकी जानकारी न तो सरकार या बैंक किसी को देगा और न ही आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी मांगी जा सकती है। यह भी मनाही थी। बस इसी क्लॉज ने न सिर्फ इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, बल्कि इसको अवैध और असंवैधानिक बताने के पीछे भी यही क्लॉज प्रमुख रहा। और अब उसी सूचना को सार्वजनिक करने में जब आनाकानी की जा रही है तो उन सारी आशंकाओं को और मजबूती मिल गई कि ये आशंकाएं बिल्कुल सही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाजपा इस फर्जी योजना की मुख्य लाभार्थी है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मोदी सरकार आसानी से भाजपा के संदिग्ध सौदों को नहीं छिपा रही है, जहां राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों आदि के अनुबंध
यानी कॉन्ट्रैक्ट इन अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड के बदले मोदी जी के करीबियों को सौंप दिए गए थे। बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और एक तरह से सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इन बॉन्ड्स के एवज में उसने सरकार ने जिन्होंने ये बॉन्ड लिए और इनके जरिए पैसा दिया बीजेपी को, उसके बदले में उन्होंने बहुत फायदे लिए हैं सरकार से। यह आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पहले भी लगाते रहे हैं। खरगे ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान जैसे आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया। और अब हताश मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले को विफल करने के लिए एसबीआई का उपयोग करने की कोशिश कर रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब खुद ही अपने हलफनामे में कह रहा है कि बॉन्ड खरीदने और इसे भुनाने की जानकारी दोनों एसबीआई के मुंबई ब्रांच में सील बंद लिफाफे में है, तो फिर बैंक को यह जानकारी देने में दिक्कत क्या है और इसमें समय कौन सा लगना है? सिर्फ 22,217 बॉन्ड्स के बारे में ही तो जानकारी देनी कि किसने इन्हें खरीदे और फिर किसने इन्हें कैश कराए। इसके लिए 4 महीने का समय एसबीआई को क्यों चाहिए, ये किसी की भी समझ से परे है। 15 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया था तो केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई थी। सरकार के पास बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। अभी 2 दिन पहले जब कैश फॉर वोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल फैसले का स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसले पर वो चुप्पी साध गए थे। हालांकि माना यह जा रहा था कि शायद सरकार अध्यादेश के जरिए इस योजना को फिर से लागू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर एसबीआई ने और समय लेकर इसे थोड़ा और लटकाने की कोशिश जरूर की है, इतना कि तब तक चुनाव निकल जाए। उसके बाद क्या होगा तब की तब देखी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस कैसे लगते हैं, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें अवश्य दें। द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव तो आप भेजेंगे।